प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या के एक महान संत स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी सन 2011 में उनका प्रकट हो गया। उन्हीं की स्मृति में श्री संत गोपाल मंदिर निर्माण हुआ और उसी श्री संत गोपाल मंदिर श्रीरंग राघव भगवान की स्थापना हुई। भगवान रंगनाथ अयोध्या के कुल देवता थे। भगवान श्री राम जब लंका से आए तो विभीषण जी भी आए। विभीषण जी जाना नहीं चाहते थे। भगवान श्री राम ने कहा कि हम तुम्हें लंकेश बनाए, तुम्हें जाना ही होगा। बोले आपको अपना चिन्ह दे दो, जिससे आपको देख कर कुछ चिन्ह को स्मरण करते रहे। तो फिर रंगनाथ भगवान को देखते जो आज श्री त्रिशनापल्ली में विद्यमान है। श्री सूर्यवंश के अयोध्या के कुल देवता हैं। तो जो श्री रंगनाथ भगवान यहाँ से श्रीरंगम दक्षिण भारत चले गए, उस श्री रंगनाथ भगवान को पुनः अयोध्या जी में लाया गया। वह रंगनाथ भगवान 9 फीट लंबे हैं, 7 फीट ऊंचे हैं और 100 कुंटल के वजन में 10 टन में, जो गर्भगृह में मंदिर में विद्यमान है। भगवान राम श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। जैसे पुत्र पिता की पूजा करता है तो पिता का वात्सल्य पुत्र को मिलता है, ऐसे ही श्री रंगनाथ भगवान का वात्सल्य भगवान श्री राम को मिलता है। तो वत्सलता में पुत्र को पिता गोद में बिठाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भगवान की गोद में भगवान बैठे। रंगनाथ भगवान की गोद में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं। ऊपर छत्र लिए हुए श्री भरतलाल जी, दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण लाल जी चमर लिए हुए हैं और बाहिनी ओर श्री शत्रुघ्न लाल जी चमर लिए हुए विद्यमान। शेष शैया पर परिवेष्टित है। भगवान शेष जी में लेटे हुए हैं और चरणों में श्री हनुमान जी हैं दाहिनी ओर, बाईं ओर श्री गरुड़ जी विद्यमान हैं और ठीक नीचे श्री रामानुज स्वामी जी विद्यमान हैं। इस प्रकार से यह विग्रह बन करके दक्षिण भारत से हैदराबाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर आल्ला गड्ढा जगह से यह विग्रह 1 वर्ष निर्माण करने में लगा है और 1 वर्ष बाद निर्माण होकर के श्री अवध की धरा पर विग्रह को पहुंचा है। और अब इस विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा हो रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में 30 तारीख को, विगत 30 तारीख को विशाल जल यात्रा शोभा यात्रा बहुत काफ़ी भीड़ थी भी और शोभा यात्रा मनाई गई, जल यात्रा मनाई गई। जल यात्रा का तात्पर्य कोई भी हम अनुष्ठान शुरू करते हैं तो उसके पूर्व हम जल यात्रा करते हैं। जल यात्रा का मतलब जीवन यात्रा, इसलिए कि कहा है जल ही जीवन है। तो जल जीवन क्यों है? इसलिए कि जल से ही मानव की उत्पत्ति होती है और जल में ही मानव विलीन हो जाता है। इसीलिए जल कहा है, जल से जन्म, लौ से लीन, विंदु सृष्टि है। जल से उत्पन्न होना और जल में लीन हो जाना, इसीलिए इसका नाम जल है। और इसीलिए कहा है जल ही जीवन है और जीवन की यात्रा ही जल यात्रा है। इसीलिए कल हम लोग उसको जल यात्रा के रूप में मनाए और आज से नित्य शालिग्राम भगवान नीचे विद्यमान, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। कितने शालिग्राम भगवान अयोध्या में आपको संभवतः नहीं मिलेंगे। तो ये शालिग्राम भगवान का नित्य 1.25 लाख अर्चना होगी और 111 ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत का मूल पारायण चल रहा है। यह कार्यक्रम 1 तारीख से लेकर के और यह 7 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य, श्री स्वामी वासुदेव आचार्य, श्री विद्याभास्कर स्वामी की कथा भी चल रही है। 1 तारीख से, आज से ही उनकी कथा है। उनकी कथा का समय है अपराह्न 4 से 7, इसीलिए 4 से 7 तक श्री महाराज जी की कथा हो रही है। प्रातःकाल 7 बजे से 1 बजे तक पारायण का कार्य चल रहा है और 4 से कथा। कथा के बाद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन इत्यादि के कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 तारीख से दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें कांचित प्रतिवाद भयंकर मूल मठ के श्री स्वामी जी, श्री वर्तमान जोगादि स्वामी हैं, स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, वह सपरिवार पधार रहे हैं। 3 तारीख से उनकी अध्यक्षता में यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। 7 तारीख को रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूजा है, जिसको रथ यात्रा के नाम से जगन्नाथपुरी में जो मनाया जाता है। तो उसी रथ यात्रा के दिन प्रतिष्ठा पूर्ण होती है और प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद भगवान जैसे मानव जन्म लेता है तो उसका विवाह होता है, जैसे भगवान भी धरा पर आते हैं तो उनका विवाह होता है।
तो मानव को तो बढ़ने में समय लगता है, भगवान को बढ़ने में क्या समय लगता है? भगवान तो एक क्षण में प्रकट हो गए, एक क्षण में बढ़ गए। तो दिन में तो भगवान प्रकट होंगे और सायंकाल में भगवान बढ़ जाएंगे। तो सायंकालीन मेला में भगवान का दिव्य कल्याण उत्सव, विवाह उत्सव, उसमें सभी आप सब लोग सादर आमंत्रित। और 2 मिनट 3 मिनट के लिए कम से कम 1 आध घंटे के लिए उसमें बड़े बड़े संत महापुरुष सभी पधारेंगे और भगवान का दिव्य विवाह कल्याण उत्सव होगा। और 8 तारीख को प्रातः काल की बेला में श्री सरयू जी का सवालक्ष अर्चना और दुग्धाभिषेक होगा। षोडशोपचार सरयू जी का पूजन होगा और इस पार से उस पार तक श्री सरयू जी की चुनरी मनोरथ होगी। और केवल एक नहीं, कई चुनरी मनोरथ। तो सरयू जी का पूजन इसलिए कि सरयू जी साक्षात ब्रह्म प्रमाण, भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। अयोध्या भगवान की राजधानी है, इसको किसने बताया? श्री सरयू जी ने बताया। सरयू जी अयोध्या में नहीं हो वो कौन जानता कि अयोध्या जी है? तो इसलिए पहले सरयू जी की पूजा होगी। सरयू जी की पूजा अर्चना होने के बाद, अभिषेक होने के बाद में फिर पूर्णा होती है, भंडारा होगा। और वैसे नित्य भंडारा जो है संतों का चल रहा है। इसमें विविध प्रांत से भक्त आए हैं। आप लोग कच्छपुर से आए हुए हैं, आप लोग अलवर से पधारे हैं, बहुत लोग आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से पधारे हैं। इस तरह से विविध प्रांतों से सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ विद्यमान हैं। और संत महात्मा भी दूर दूर से, वृंदावन से, चित्रकूट से, अयोध्या तो है ही है संतों की नगरी, और भी जगह जगह से सभी संत महात्मा। इस प्रकार से यह नित्य उत्सव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चल रहा है। और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा में जिन भगवान को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो श्रीरंग राघव भगवान का नाम है। तो किसी ने पूछा कि इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो इसमें मुख्य भगवान ही है। तो भगवान ही मुख्य अतिथि के रूप में है और हम लोग भगवान के सभी सेवक हैं। या जितने भी सभी दुनिया में सभी आज उपस्थित हैं, ये सभी सेवा ही कर रहे हैं और सभी का कुछ न कुछ इसमें योगदान है। तो ये मुख्य अतिथि भगवान हैं और हम सभी सेवक हैं। और इस प्रकार से भगवान यहाँ पर प्रतिष्ठित है। भगवान का आविर्भाव होगा, भगवान का यह उत्सव यह दिव्यता के रूप से, भव्यता के रूप में यह है। बोलिए श्री भगवान के, श्री अयोध्या कुशलेन्द्रनाथ भगवान के, श्री भाष्यकार भगवान के, अनंत श्री सवनंद पूज्यपा श्री संत गोपालाचार्य स्वामी महाराज के, अनंत श्री समनंद श्रीमद जगत गुरु गांधी परिवार भयंकर स्वामी महाराज के, श्रीमद जगदाचार्य श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज के, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य वेदांत भारतम वेदेंद्र स्वामी जी महाराज के, अनंत श्री समनंद श्री अयोध्या गोश्री सदन पीठाध श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के, अनंत श्री समनंद पूज्यपाद श्री गुणेशाचार्य स्वामी जी महाराज के, समस्त पधारे हुए यहाँ पर जितने भी मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम वाग्नेन जगमय जंत देवासानि धर्माणि प्रमाण्य सुन्नादेहनागम महिमानः सचंद जगपूर्वे साध्वाः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम रामदेवं वरुणाय नमः तीर्थपुरुषाय नमः। ओम भगवते सरस्वती नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कामि। ओम यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवं प्रसीद परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयसपूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अनेनाराधनकर्मणा भगवान् सर्वात्मकः श्रीमन्नारायणः प्रियदामिदम्। अब जो है वरुण देवता
मम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि छोड़ दीजिए। हरि ओम। समस्त कलशों को तो एक जगह एकत्रित करना चाहिए था, लेकिन यही से में ओम जलमातृकाभ्यो नमः, स्थलमातृकाभ्यो नमः, देवमातृका